करेंगे। उन्हें छठी का दूध याद दिला देंगे कि उन्हें माँ कितनी दूध पिलाई है और राणा सांगा के वंशज को कितना दूध पिलाई है। लेकिन एक नारी होने के नाते मैं भी उन्हें जवाब देती हूँ, तुम्हारी माँ तुम्हें कितनी दूध पिलाई है, एक बार तुम्हारा हम लोगों का आमना सामना हो जाए। करनी सेना तो घर तक ही पहुंची है, आपके बेडरूम में पहुंच के आपका सर काटने का पावर रखता है। दरभंगा में क्षत्रिय समाज का ये आक्रोश देखिए। इतना आक्रोश कि एक सांसद के पुतले को चप्पल से मारते मारते छठी का दूध याद दिलाने की कोशिश की गई है। दरअसल संसद भवन में एक सांसद रामलाल शर्मा ने क्षत्रिय समाज के नायक राणा सांगा के ऊपर विवादित टिप्पणी कर दी थी, जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। उसी बवाल की ये तस्वीरें हैं। करनी सेना के आह्वान पर शहर में आज विशाल विरोध प्रदर्शन हुआ और शहर के कर्पूरी चौक पर उनका पुतला दहन किया गया, जहां रीता सिंह काफी आक्रोश में दिखी। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। उन्होंने छेड़ने का काम किया है। हम लोगों का इतिहास रहा है, ऐसे तो सबकी रक्षा करते हैं, लेकिन यदि आगे बढ़ के कोई छेड़ता है तो उसे छोड़ते नहीं है। छठी का दूध याद दिलाने का प्रयास जरूर करेंगे। उन्हें छठी का दूध याद दिला देंगे कि उन्हें माँ कितनी दूध पिलाई है और राणा सांगा के वंशज को कितना दूध पिलाई है, वो हम लोग याद कराने का। हमारे वंशज, हमारे कुल के पुरोधा, हमारे युवा साथी, हमारे देश के धरोहर, हमारे समाज के धरोहर, हमारे कुल के धरोहर, उन्हें छठी का दूध याद दिलाने का जरूर औकात में ला देंगे। और आगे वो सोच करके बोलेगा उन्हें कौन माँ जन्म दी है, किस वीर से पाला पड़ा है, किस लोगों से पाला पड़ा है, उन्हें औकात में ला देंगे। सारे युवा वर्ग, सारे समाज के लोग, हमारे वंशज, राणा सांगा के वंशज का खून खौल रहा है। सिर्फ वो सामने एक बार आ जाए, यदि अभी भी उसके सीने में दम है तो आगे आ जाए। एक राणा सांगा के वंश की नारी एक तो कहता है जो पुरुष जो होते हैं वो महिलाओं को और बच्चों को युद्ध भूमि में जाने का अधिकार जो वीर होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वो नहीं जाने देते हैं। एक नारी इस समाज के, मेरे युवा, मेरे क्षत्रिय कुल के धरोहर, समाज के धरोहर, उन्हें तो जवाब दे ही रहे हैं, लेकिन एक नारी होने के नाते मैं भी उन्हें जवाब देती हूँ, तुम्हारी माँ तुम्हें कितनी दूध पिलाई है, एक बार तुम्हारा हम लोगों का आमना सामना हो जाए। और औकात में नहीं ला दिए फिर बयानबाजी क्या, तुम सामने आने से थर्राओगे और देश से माफ़ी मांगो, मेरे समाज से माफ़ी मांगो। युवा शक्ति जिंदाबाद, महाराणा सांगा के वंशज जिंदाबाद। आप लोग देख रहे हैं देश के सम्मान के साथ और गरिमा के साथ जो देश के जनता के द्वारा चुन के सांसद जैसे उच्च पद पे जाते हैं और उनकी अपने ही देश और अपने ही देश के वीर पुरुषों के बारे में जो अमर्यादित बयान है, ये बहुत ही दुखदाई है। यह संपूर्ण भारत के लिए चिंता का विषय है, राजनीति के लिए चिंता का विषय है कि ऐसे लोग कैसे उस संसद जैसे जो पवित्र जगह है उस पे वो उनका आगमन कैसे हो जाता है। इस पे संपूर्ण भारत के युवाओं को सोचने की ज़रूरत है। जहां महाराणा राणा सांगा जैसे व्यक्तित्व हमारे लिए धरोहर हैं, हमारे लिए आदर्श हैं, जो हमारे सनातन धर्म के, हमारे हिंदुत्व के कुलभूषण हैं, उन जैसे महान व्यक्तित्व पे ओछी राजनीति साधने के लिए, चंद वोट पाने के लिए और हिंदू मुस्लिम करने के लिए, दलित महादलित करने के लिए जो ये गलत बयान लालजी सुमन के द्वारा जो दिया गया, यह बहुत ही खेदनीय है। और लालजी सुमन जैसे चोर चुट्टे को मैं सागर सिंह बिहार प्रदेश अध्यक्ष करनी सेना अवगत करवा देना चाहता हूं कि राणा के वंशज हैं अभी इस भारत में। जिस तरीके से 80 घाव खा के राणा ने युद्ध लड़ सकता है, तो अभी भी इसके सबूत हैं। अगर हम घाव खा सकते हैं तो हमारे पूर्वज के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी करेगा उसको हम घाव देना जानते हैं, हम उसका सर कलम करना जानते हैं। और मैं भारत सरकार से मांग करना चाहूँगा कि रामलाल जैसे चुट्टे का जो सदस्यता है उसको जल्द से जल्द रद्द किया जाए, नहीं तो संपूर्ण सनातन धर्म, करनी सेना, राम सेना और संपूर्ण क्षत्रिय समाज एक चट्टानी एकता के साथ चरणबद्ध आंदोलन भारत में चलाएगी। और जब तक रामजी लाल माफ़ी नहीं मांगते हैं, उनका सदस्यता रद्द नहीं होता है, तब तक ये अनवरत आंदोलन चलता रहेगा। आज हम लोग
करनी सेना के बैनर तले, राम सेना के बैनर तले, क्षत्रिय महासभा के बैनर तले, फ्रेंड्स ऑफ आनंद के बैनर तले एवं संपूर्ण सनातनी को मानने वाले, संपूर्ण सामाजिक व्यक्तित्व और सनातन धर्म को मानने वाले सभी साथियों के साथ अभी हम लोग दरभंगा के कर्पूरी चौक पर मेडिकल चौराहा पर सुमन जी लाल जैसे छोटे सांसद का पुतला दहन किए हैं और इस देश को मैसेज दिए हैं कि आप संभल जाइए, गंदा राजनीति के लिए अनर्गल बयान देना बंद करिए, नहीं तो अभी तो पुतला दहन कर रहे हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो आपका सर कलम होने में पीछे नहीं हटेंगे। हम क्षत्रिय समाज हैं, हम देश के लिए बर्बाद हुए, हम देश के लिए कुर्बानी दिए, हमने अपनी संपत्ति देश को दिया, अपना जान दिया, और अगर कोई हमारे पूर्वज पे आंख उठाएगा तो उसका जीवा काटने का भी हम लोग पावर रखते हैं। इसलिए तमाम अनर्गल बयान देने वाले लोग संभल जाइए। करनी सेना तो घर तक ही पहुंची है, आपके बेडरूम में पहुंच के आपका सर काटने का पावर रखता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।